चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। हो चुका है रण का आगाज, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल के अंदर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी BSTC 2023 की तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज दोस्तों उसी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए लेकर आ गए। दोस्तों आज की जो क्लास है अपन की तीसरी क्लास होने वाली है। अपन ने ऑलरेडी 2 क्लास ले ली है, जो कि दोस्तों पहली क्लास थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा कि नेतृत्व लीडरशिप अपन को किस प्रकार का करना चाहिए, और लीडरशिप के अंदर दोस्तों क्या क्या होता है वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी। वो सारी चीजें अपन ने पढ़ी है, वो शिक्षण अभिरुचि के अंदर पढ़ी है। और यही दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का पार्ट 2 यानी कि दोस्तों सेकंड टॉपिक है, वो है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण क्या है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। उससे पहले क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि दोस्तों आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। होता यह है कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर देते वो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस नहीं करते, ताकि दोस्तों जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास नहीं आता। उससे दोस्तों आपकी क्लास मिस हो जाती है। तो तैयारी में बाधा नहीं हो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। तो अब पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, वो पढ़ रहे हैं संप्रेक्षण के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? अपन पढ़ रहे हैं संप्रेक्षण के बारे में। तो संप्रेक्षण होता क्या है वो देखते हैं सबसे पहले। तो संप्रेक्षण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन। किया दोस्तों? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अंग्रेजी में दोस्तों कहा जाता है इसको क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों जो वो कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। और वही शब्द दोस्तों बात की जाए इसकी उत्पत्ति की, तो इस शब्द से हुई है कम्युनी से। क्या दोस्तों? इसकी उत्पत्ति हुई है कम्युनी से। क्या? कम्युनी से। और दोस्तों इसकी भाषा की बात की जाए दोस्तों, तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। कौन सा दोस्तों? लैटिन भाषा। लैटिन भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका दोस्तों क्या? कमोन। ये शब्द है, इसका नाम होता है कम्युनी, और इससे ये दोस्तों ये कम्युनिकेशन बना। और कम्युनिकेशन का अर्थ होता है संप्रेक्षण। और इस कमन का शब्द का जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ है वो है दोस्तों क्या? समाचार देना या फिर बांटना। कमोन का मतलब क्या होता है? समाचार देना या बांटना। यहां तक समझ में आया दोस्तों? समाचार देना या फिर बांटना, ये इसका शब्द होता है, इस शब्द का अर्थ होता है। तो यहां तक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। और मैं बता दे रहा हूं दोस्तों आप सबको कि मेरी क्लास में जब भी आओ दोस्तों, आप लोग एक नोटबुक और एक पेन साथ में लेकर आया करो। हर क्लास में बताता हूं दोस्तों, ताकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को पूरा बता रहा हूं, आपको नोटबुक के अंदर नोट्स बनाओ, ताकि जब भी एग्जाम हो आपका रिविजन तुरंत हो सके, ठीक है ना। तो नोट्स बनाते रहेंगे। आई होप कि मेरी बात आप लोगों तक समझ में आई होगी, आप लोगों तक पहुंच गई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो वो समझा देता हूं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि कम्युनिकेशन से ये बना है, और ये इसका लैटिन भाषा का कमोन शब्द से इसकी उत्पत्ति जो वो हुई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है, क्या इसका जो वो अर्थ क्या होता है वो बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, संप्रेक्षण एक अपन शिक्षण अभिरुचि का भाग है। आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस के अंदर। इसको दोस्तों एक थ्योरी वाइज मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। यदि आप लोगों ने ये थ्योरी वाइज पढ़ लिया ना, तो गारंटी के साथ बताता हूं इसके आप 1000 क्वेश्चंस भी आए ना, आसानी से टिक कर लोगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है वो बातचीत करना होता है। क्या? बातचीत करना। बातचीत करना। संप्रेक्षण का मतलब होता है बातचीत करना, अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना ही संप्रेक्षण है। क्या? अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, या फिर दोस्तों अपने विचारों को सहज भाव में अभिव्यक्त करना, यही तो संप्रेक्षण है। यानी कि एक व्यक्ति बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को, और वो बात उसको समझ में आई,
तो वो संप्रेक्षण हो गया। क्या हो गया दोस्तों? संप्रेक्षण हो गया। अब दोस्तों मैं लिख के आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग नोट कर सको अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, ठीक है। अपने विचारों को क्या, अपने विचारों को सहज भाव से दोस्तों अभिव्यक्त करना। क्या? अभिव्यक्त करना। वहीं दोस्तों अभिव्यक्त करना ही संप्रेक्षण होता है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों अभिव्यक्त दोस्तों क्या क्या होता है? अभिव्यक्त के अंदर क्या क्या आता है? अपन विचारों का अभिव्यक्त कर सकते हैं। क्या? विचारों का। और उसके साथ साथ दोस्तों इच्छाओं का भी नहीं कर सकते दोस्तों। अपन की कोई इच्छा है वो दूसरे व्यक्ति को बता दी, उसको समझ में आ गई, तो ये एक संप्रेक्षण हो गया, ठीक है। आकांक्षाएं हैं अपनी, क्या? आकांक्षाएं हैं। आकांक्षा को भी दोस्तों संप्रेक्षण के अंदर लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों आगे अपन जो बात करें वो करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? आचरण। और अपने जो हाव भाव है, अपन का जो हाव भाव है वो भी संप्रेक्षण के अंदर आता है, वो भी क्या? अभिव्यक्त के अंदर आता है दोस्तों। तो ये सारी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपन, क्या? आचरण और दोस्तों हाव भाव, ये सारी चीजें अपन अभिव्यक्त करते हैं। करते हो कि नहीं करते? सारे। जैसे कि अपन कोई संप्रेक्षण कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को कोई चीज बता रहे हैं, संप्रेक्षण का मतलब आप लोग समझ गए। संप्रेक्षण की उत्पत्ति कहां से हुई वो भी आप लोग समझ गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि संप्रेक्षण की उत्पत्ति, यहीं से प्रश्न आता है, ज्यादातर प्रश्न यही आते हैं कि संप्रेक्षण की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो कम्युनिस्ट से हुई। और एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका नाम है कमोन, वहां से ये शब्द की उत्पत्ति हुई, और जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है? समाचार देना या फिर बांटना। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद हमने देखा संप्रेक्षण का अर्थ। क्या देखा? संप्रेक्षण का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बातें बता रहा है, उसको समझ में आ गई, वही संप्रेक्षण है। उसके बाद अपन ने देखा दोस्तों अपने विचारों को सहज भाव से अभिव्यक्त करना, वहां संप्रेक्षण है। तो अभिव्यक्त क्या क्या कर सकता है? अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है दोस्तों, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त कर सकता है, आकांक्षाओं को। उसके बाद दोस्तों आचरण को अभिव्यक्त कर सकता है, हाव भाव को अभिव्यक्त कर सकता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिया करना, ताकि दोस्तों आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वास्तव में संप्रेक्षण होता क्या है वो भी देख लेते हैं। एक उदाहरण देके आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। वास्तविक संप्रेक्षण क्या देखते हैं अभी? वास्तविक संप्रेक्षण, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आता मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, और ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों आप लोगों को सिर्फ बीएसटीसी का एग्जाम नहीं, बाद में जहां पर भी शिक्षण अभिरुचि होती है और जहां पर भी संप्रेक्षण जो वो टॉपिक आता है, आप लोग कभी नहीं भूलोगे उस चीज को। इस तरीके से पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आप लोगों को दोस्तों तुरंत समझ में जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक माता जी है, क्या है? माता जी। अब माता जी क्या बोल रही है दोस्तों? माता जी बोल रही है, क्या आपको खाना नहीं खाना है? क्या माता जी बोल रही है? क्या आपको खाना नहीं खाना है? ठीक है। उसके बाद दोस्तों बेटा है जो पढ़ रहा था, तो बेटा क्या लिखता है? बेटा क्या लिखता है दोस्तों? नहीं खाना है। क्या? नहीं खाना है। इसके बाद दोस्तों माता जी क्या लिखती है? माता जी जो बोलती है वो नहीं खाना, ठीक है। ये आप लोगों को संप्रेक्षण समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। संप्रेक्षण समझाने की किस प्रकार दोस्तों? आप लोग कहोगे कि मैंने ये बोल दिया, आगे वाले को कुछ समझ में भी नहीं आया, तो यहां संप्रेक्षण होता है कि नहीं होता?
वहां पे संप्रेक्षण नहीं होता। संप्रेक्षण वास्तविक में क्या कहते हैं, वास्तविक संप्रेक्षण है क्या, वो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो माताजी जो वो आपको बोलती है, क्या बोलती है आपको, माताजी बोलती है क्या आपको खाना नहीं खाना, माताजी क्या बोलती है, क्या आपको खाना नहीं खाना, फिर आप बोलते हो नहीं खाना है। अब कॉमा लगी हुई है, नहीं खाया तो नहीं खाना है, अभी खाना है मुझे। देखो क्या लिखा, माताजी ने क्या आपको खाना नहीं खाना, आपने कहा नहीं खाना है, खाया नहीं है, खाना है, नहीं खाना है। फिर माताजी क्या करती है, नहीं खाना, ठीक है। माताजी क्या करती है, सारे जितने भी बर्तन है साफ कर देती है, जो बसा कुछ आता कुत्तों को दे देती है और सो जाते हैं। अब आप क्या करते हो, 12-1 बजे तक मस्ती से पढ़ते हो और उठ के देखते हो कि अभी खाना खा लेते हैं, अभी पढ़ना वढ़ना हो गया, अब सोना है। तो खाना खाने के लिए जैसे ही जाते हो, खाना तो वहाँ है ही नहीं। आप मुझे अब ये बताओ कि यहाँ पर संप्रेक्षण हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। एक कॉमा के चक्कर में ये बेचारा भूखा सो रहा है, तो यहाँ पे संप्रेक्षण नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे संप्रेक्षण नहीं होगा। अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक और उदाहरण देके आप लोगों को जो मैं समझा देता हूँ। एक और उदाहरण आप लोगों के लिए समझा देता हूँ। क्या, एक और उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण है यशोदा। कृष्ण क्या माखन आपने खाया है। उसके बाद कृष्ण लिखते हैं अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये सारा का सारा मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंस देखो तैयार किया है, कहीं से उठाया है। देखो यशोदा कहती है कृष्ण क्या माखन आपने खाया है। अब कृष्ण क्या कहता है, मैया मोरी, यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिख रहा होता, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, लेकिन यशोदा को क्या सुनाई देता है, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। अब जो दोस्तों ये न है वो इस साइड में आ जाता है, मैं नहीं माखन खायो, यानी कि मैंने ही माखन खायो। तो कृष्ण को बेचारे को जो वो डांट पड़ती है, यहाँ से रस्सी के बांध दिया जाता है कि कृष्णैया ने जो है माखन खाया। तो यहाँ पे संप्रेक्षण नहीं होगा, क्योंकि जो आप बात बता रहे हो वो तो अगले को समझ में आ ही नहीं रही है, तो वहां संप्रेक्षण नहीं होगा। संप्रेक्षण क्या है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, अपने द्वारा जो अपने विचारों का सहज भाव अभिव्यक्त करना और आगे वाले को समझ में आना, वही संप्रेक्षण है। तो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। 2 उदाहरण देके आप लोगों को जो मैंने समझाया। अब देखो दोस्तों आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे जो है वो अपन लेते हैं, आगे जो अपन दोस्तों लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों संप्रेक्षण के पक्ष। क्या लेते हैं, संप्रेक्षण के पक्ष लेते हैं दोस्तों। संप्रेक्षण कितने पक्ष होते हैं, संप्रेक्षण के अंदर कितने पक्ष होते हैं, वो सारी चीजें बात कर लेते हैं। एक तो दोस्तों संप्रेक्षण के अंदर बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला। अभी आप अकेले बोल रहे हो, ठीक है, और सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो संप्रेक्षण नहीं होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं लेकिन सुनने वाले आप हो, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो अपन दोनों के बीच जो है वो क्या होता है, संप्रेक्षण हो रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा संप्रेक्षण नहीं होता कि मैं अकेले में कुछ भी बोल रहा हूं, दूसरों को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो संप्रेक्षण के 2 पक्ष होंगे, कौन कौन से होंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। 2 पक्ष होंगे संप्रेक्षण के अंदर, कितने होंगे, 2 पक्ष होंगे। कौन कौन से, एक तो बोलने वाला, क्या, बोलने वाला। एक जो होगा वो होगा सुनने वाला। क्या दोस्तों, सुनने वाला। हो गए 2 पक्ष, बोलने वाला और सुनने वाला। जो बोलने वाला है वो वक्ता कहलाएगा। क्या, वक्ता कहलाएगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, प्रेक्षक। क्या, प्रेक्षक। और दोस्तों बात की जाए दोस्तों तो इसको
संप्रेषण कर्ता कहेंगे। क्या? संप्रेषण कर रहा है, तो इसको संप्रेषण कर्ता भी बोलते हैं। कहीं जगह पे दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? संप्रेषण कर्ता। अब दोस्तों एग्जाम के अंदर ये शब्द आते ही दोस्तों आप लोगों की हवा निकल जाती है। अब संप्रेषण शब्द को सुनते ही आप लोगों की हवा क्यों निकल जाती है? संप्रेषण कर्ता का मतलब जो संप्रेषण कर रहा है। अब सीधी मारवाड़ी भाषा में बोले तो जो बोल रही हो वही तो है संप्रेषण। तो यहां पर दोस्तों संप्रेषण जो बोल रहा है, बोलने वाला जो है वो संप्रेषण कर्ता के अंदर आ जाएगा। सुनने वाला तो श्रोता, क्या कहेंगे दोस्तों? श्रोता। सुनने वाला जो है वो उसको श्रोता कहेंगे अपन। और ग्राही, ग्रहण करने को अपन क्या कहते हैं? ग्राही कहते हैं। और साथ ही साथ संप्रेषिति, इसको संप्रेषिति कहते हैं। क्या दोस्तों? संप्रेषिति। यहां तक समझ में आया क्या? जी हाँ गुरुजी आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों इसको एक थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। बोलने वाला जो वक्ता होता है और ये प्रेषक होता है, यानी कि कुछ भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अपन संप्रेषण करता यानी कि संप्रेषण करने वाला होता है। सुनने वाले को अपन श्रोता कहते हैं और ये कुछ ग्रहण करता है। भाई ये कुछ बोल रहा है तो इसको कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं आप बोल रहा हूं यहां पर तो आपको कुछ सीखने को मिल ही रहा होगा। आप आई होप कि आप लोग सीख ही रहे होंगे। तो मैंने बोला, मैं वक्ता हो गया, और आप सुनने वाले श्रोता हो गया, आप लोगों ने कुछ ग्रहण किया। संप्रेषिति इस भाषा में इसको कहा जाता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या? अब दोस्तों आगे इसकी विशेषता देख लेते हैं। क्या इसकी विशेषता जो है वो अपन देख लेते हैं। संप्रेषण की विशेषता क्या क्या है वो सारी चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो देखो दोस्तों अपन जो अभी विशेषता पढ़ते हैं, विशेषता, संप्रेषण की विशेषताएं क्या है वो पढ़ लेते हैं। संप्रेषण की पहली विशेषता तो मैंने पहले ही बता दी कि अपन दो लोग आपस में बात करते हैं वही संप्रेषण है। यानी कि संप्रेषण द्विध्रुवीय होता है। इसकी भाषा में क्या है? संप्रेषण जो है वो क्या होता है? संप्रेषण, भाई नोट्स बनाते रहना साथ में, ठीक है। द्विध्रुवीय होता है, यानी कि दो लोगों के आपस में क्रिया जो होती है वही द्विध्रुवीय प्रक्रिया। क्या? दो लोगों की आपस में प्रक्रिया जो होती है वही संप्रेषण है। दूसरी बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण, यानी कि आप लोग संप्रेषण कर रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्या? संप्रेषण जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए, इसके पीछे लिख देता हूं प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई अपन बात करता, कुछ भी बात कर लो आप, कुछ भी, किसी दोस्त के साथ बात कर लो, किसी रिश्तेदार के साथ बात कर लो, किसी अपने के साथ बात कर लो, माता पिता के साथ बात कर लो, अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, किसी भी साथ बात कर लो, कुछ न कुछ उद्देश्य होगा ही। आप बात कर रहे हो, आपने बोल दिया कि ये गिलास उठा के दे दो मुझे, तो आपका उद्देश्य क्या है? गिलास देना। और संप्रेषण यानी कि आपने बोला कि गिलास दो, वहां तक बात गई, उसको अच्छे से समझ में आई, यानी कि संप्रेषण हुआ। और इसका मेन जो कार्य था वो था उद्देश्यपूर्ण, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, संप्रेषण एक कला एवं विज्ञान है। समझ में आया नहीं आया दोस्तों? संप्रेषण एक कला और विज्ञान है, यही आप तो ध्यान रखोगे। कला, एक कला का मतलब ये हुआ कि बोलने की कला कैसी है। आप लोगों ने एक कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी, जो बोलता है वो रेत बेच के भी पैसा कमा सकता है, और जो नहीं बोलता, जिसके घर में सोना है और बोलता नहीं है, तो वो पड़ा रहता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, बोले वरना तो बुबड़े वके। तो जो बोलेगा उसकी सब सुनते हैं, और जो नहीं बोलते उसका कोई नहीं सुनता। तो बोलने की एक कला है। क्या है दोस्तों? कला है। संप्रेषण एक बोलने की कला है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं संप्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? संप्रेषण क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है।
संप्रेक्षण क्या है दोस्तों? सामाजिक प्रक्रिया है, और जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है, मानवीय संबंध जो है वो स्थापित होते हैं। क्या? मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। यदि आप लोगों को मानवीय संबंध स्थापित करना है तो संप्रेक्षण करना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना संप्रेक्षण किए मानवीय संबंध स्थापित नहीं हो सकते। यानी कि किसी से आप लोगों को बात करनी है, आपको अपने गर्लफ्रेंड से बात करनी है, तो दोस्तों बिना संप्रेक्षण के आप उसके साथ संबंध स्थापित कर ही नहीं सकते। आप दोस्तों चुपचाप खड़े हो ऐसे, ठीक है, नीचे बाल गए, और आप लोग कहते हो कि ये आकर मेरे साथ संबंध बनाए, मतलब अच्छा रिश्ता बनाए, या फिर दोस्तों कोई है आप लोगों का मौसा जी, काका जी, कुछ भी, आप लोग अच्छा संबंध बनाना चाहते हो तो आप लोगों को हाय हेलो तो करना ही पड़ेगा, और हाय हेलो करते हो उनको समझ में आता है तो संप्रेक्षण हो गया। यानी कि आप लोगों को संप्रेक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे अच्छे संबंध बनते हैं, मानवीय संबंध स्थापित होते हैं। संप्रेक्षण अर्जित संपत्ति है। क्या बात है दोस्तों? संप्रेक्षण जो है वो क्या है? अर्जित संपत्ति है। संप्रेक्षण क्या है दोस्तों? अर्जित संपत्ति है। ये चीजें दो प्रकार की होती है। एक तो जो होता है वो पहले से कुछ सीख के आता है, भगवान के घर से सीख के आता है, और एक यहाँ आने के बाद सीखता है। तो संप्रेक्षण है दोस्तों वो यहाँ धरती पे आने के बाद ही सीखता है। ऐसा कोई हुआ है कि कोई भाषा है जो वो बच्चा पैदा होते ही सीख गया? ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो संप्रेक्षण एक अर्जित संपत्ति है, उसको अर्जित करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये 5 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। और एग्जाम होने के बाद दोस्तों यही स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये मैंने पढ़ाया था, यहां से प्रश्न आया है, देख लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब दोस्तों उद्देश्य देख लेते हैं। क्या उद्देश्य? संप्रेक्षण के उद्देश्य क्या क्या है वो मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूं। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग जो वो नोट्स बना रहे होंगे और एग्जाम के अंदर रिवीजन करने में काफ़ी मददगार आप लोगों के साबित होंगे। अब दोस्तों अपन बात करते हैं उद्देश्य की। संप्रेक्षण के क्या उद्देश्य हैं? ठीक है दोस्तों, तो संप्रेक्षण का पहला उद्देश्य है वो है दोस्तों क्या? अधिगम को अर्थपूर्ण व समझयुक्त बनाना। क्या? अधिगम को समझ युक्त व अर्थपूर्ण बनाना। अधिगम को समझ युक्त और अर्थपूर्ण बनाना यानी कि दोस्तों आपके द्वारा की गई बातें जो आप बोल रही हो उसको अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि कितने अच्छे ढंग से आप लोग वो बताते हो बात को, कितनी समझ पाते हैं और उसको अर्थपूर्ण तरीके से कैसे प्रकट करते हो। और दूसरा होता है दोस्तों प्रेरणा देना और दोस्तों सूचना देना। क्या? प्रेरणा देना और सूचना देना। प्रेरणा देना और सूचना देना। ठीक है दोस्तों, प्रेरणा देना और सूचना देना ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो आप बहुत बातें बोल रहे हो उससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोई व्यक्ति आता है, उसके लिए भीड़ खड़ी हो जाती है, भीड़ हो जाती है और उनकी बातों को ध्यान लगा के सुना जाता है। क्यों भाई? उनमें और हम में क्या अंतर है? क्योंकि वो जो बातें बोल रहा है, जो सूचना दे रहा है, उसमें कुछ प्रेरणा छिपी हुई है, कुछ सुनने का मन करता है। उसके अंदर जो बातें बोल रहा है वो अपन जीवन के अंदर उतारते हैं। वो एक दोस्तों संपूर्ण संप्रेक्षण कर रहा है। ठीक है ना? तो संप्रेक्षण का मतलब आप लोग समझ भी गए होंगे। प्रेरणा देना या फिर दोस्तों सूचना देना ये भी दोस्तों उद्देश्य होते हैं। और पारस्परिक दोस्तों संबंध स्थापित करना। क्या? पारस्परिक संबंध स्थापित करना। पारस्परिक संबंध स्थापित करना, जैसे कि मैंने अपन ने चर्चा कर दी कि संबंध भी स्थापित करने हैं तो संप्रेक्षण जरूरी है। और जो अच्छी प्रेरणा देता है तो ऑटोमेटिकली संबंध तो बन ही जाता है। ठीक है, तो अपने विभिन्न कौशलों का विकास करना ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। अपने
विभिन्न कौशलों का विकास करना। ठीक है दोस्तों, तो ये और कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लेना दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं दोस्तों प्रभावी संप्रेषण, किस प्रकार के प्रभावी संप्रेषण होते हैं उनके बारे में अपन जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों आप लोगों को संप्रेषण के बारे में सारी कहानी बता के जाऊंगा। आप दोस्तों एक प्रॉपर एक पूरी ये वीडियो देख लेते हो तो आपको संप्रेषण के बारे में और पढ़ने की और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों प्रभावी संप्रेषण के बारे में अभी जो बात कर लेते हैं। किसके बारे में दोस्तों? प्रभावी संप्रेषण के बारे में। ठीक है, तो प्रभावी संप्रेषण क्या क्या होता है उसके बारे में दोस्तों बात कर ले। प्रजातांत्रिक, क्या? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक, आप लोगों ने जैसा कि सुना होगा दोस्तों, एक तो प्रजातांत्रिक होता है, एक राजतंत्र होता है। राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों में डिफरेंट होता है, आप सबको पता है। ठीक है, अब उस पर डिटेल से अपन बात नहीं करेंगे। तो प्रजातांत्रिक जो वो प्रभावी क्या होता है, संप्रेषण जो है वो अपना प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी कि सबके हित का होना चाहिए। अब दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, जैसे कि आप लोग बीएसटीसी के अंदर एग्जाम दोगे, आपका सिलेक्शन हो गया, आप लोग एक अच्छे अध्यापक बन गए, तो आप लोगों का जो पढ़ाने का तरीका होगा वो कैसा होगा? प्रजातांत्रिक होगा या फिर राजतांत्रिक होगा। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, आप कठिन से कठिन बातें कर लो फिर भी वो पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आसान से आसान शब्दों में बताओ फिर भी वो नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपका जो पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसा पढ़ाओगे आप? तो आप लोगों को दोस्तों ऐसा भी नहीं पढ़ाना है कि बिल्कुल ही आसान हो जाए, बच्चे आगे वाले बोर हो रहे हैं, और आप लोगों को ऐसा भी नहीं पढ़ाना है आगे वाले तो मस्ती से पढ़ रहे हैं और पीछे वाले को सारा सर से ऊपर जा रहा है। तो आप लोगों को ऐसा बैलेंस बना के पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा बैलेंस बनाओ कि पीछे वालों को भी अच्छे से समझ में आए और आगे वाले भी अच्छे से पढ़ पाए, तो वो होगा प्रजातांत्रिक। समझ में आ गया नहीं आ गया दोस्तों? आगे बात करते हैं अच्छी भाषा शैली। क्या दोस्तों? अच्छी भाषा शैली, ये भी दोस्तों प्रेक्षण संप्रेषण के अंदर आता है। क्या दोस्तों? ये भी संप्रेषण के अंदर आता है। अच्छी भाषा शैली, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो लेकिन दोस्तों आपकी भाषा शैली अच्छी नहीं है। अब बीएसटीसी की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आप लोगों को कौन सी क्लास के बच्चे पढ़ेंगे? पांचवी तक के बच्चे पढ़ेंगे। तो पांचवी तक के बच्चे कौन से होंगे? अब पहली दूसरी वाले तो बच्चों को हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी उनको तो नहीं आती। अब अंग्रेजी में पढ़ा हुआ तो उनको तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप लोगों को उसको कौन सी भाषा में पढ़ाना पड़ेगा? मातृभाषा में। कौन सी? मातृभाषा। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लास के अंदर आते हो 10वीं 12वीं के, तो बच्चों का लेवल बन जाता है, उनको अच्छी भाषा का ज्ञान हो जाता है, हिंदी भाषा उनको अच्छे से समझ में आती है, तो वहाँ पर आप हिंदी भाषा का यूज कर सकते हो। और जब जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी आप लोग वहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द यूज कर सकते हो। यानी कि जैसा माहौल उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों आपकी भाषा शैली है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सुनियोजित, जैसा कि आप लोग पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल सुनियोजित होना चाहिए। यानी कि पहले से आप लोगों का पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए कि आप कल क्या पढ़ाने वाले हो, किस किस प्रकार के टाइप होंगे, किस किस आधार पर पढ़ाओगे, वो सारा ज्ञान ही होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विभिन्नता का ज्ञान। क्या? विभिन्नता का ज्ञान, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी है। विभिन्नता का ज्ञान, तो ये भी दोस्तों संप्रेषण के अंदर आता है। विभिन्नता का ज्ञान, आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों समय और प्रेरणा। अब आप लोग कहोगे भाई हमें तो सर ने बोला है, हम तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, सबको समझ में ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ा रहे हो। आज शुरू कर दिया अकबर,
तो बच्चों अकबर ऐसा था, बच्चों अकबर ऐसा था, अकबर 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 अकबर। क्या पढ़ा रहे हो आप? लोगों को पढ़ाते वक्त यह भी ध्यान रखना है कि समय कितना है आपके पास। समय को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाओगे, यानी कि ज़्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ाना और ज़्यादा स्लो भी नहीं पढ़ाना, आराम से पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, बच्चों को समझ में आए ऐसा पढ़ाना, ठीक है। उसके बाद प्रेरणा, आपके पढ़ाए हुए पाठ्यक्रम में बच्चों को क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है।